आज हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वो कह रहे हैं ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ जो इसका आएगा उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, यही दो नंबरों को इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से 26। ठीक है, तो ये आएगा टू के टेबल से लेंगे हम इसे, 2 वन जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, 13 वन जा 13। ठीक है, इसके बाद 91, 91 आएगा 13 के टेबल में, 13 7 जा 91, 7 वन जा 7। ठीक है, इसके 26 का आ जाएगा, हम पहले पेयर लिख लेते, 2 इंटू 13, और 91 का आएगा 13 इंटू 7। ठीक है, अब हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या होगा, 13। तो 13 क्या है, 13 हमारा एलसीएम में भी जाएगा और जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ भी होता है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द नंबर जो है एलसीएम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बना 13, 7 टू इंटू 14, तो 13 इंटू 14 कितना हुआ, 13 इंटू 14 होता है 182। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत है तो इस करके मैं फटाफट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब उन्होंने वेरीफाई की बात की है, तो वेरीफाई के लिए आपने क्या करना है, एफ ठीक कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई के लिए आपने लिखना है वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई में क्या करेंगे आप, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर, टू नंबर। ठीक है, अब एच सी एफ इंटू एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम हमारा, एच सी एफ है हमारा 13 और एलसीएम है हमारा 182। ठीक है, 182। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 26 एंड 91 जो गिवन है हमें ऊपर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो है 23 6 6। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, 23 6 6, मतलब हमारा आंसर सही है और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 510 और 192 का। तो पहले 510 का मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे, सॉरी। तो 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हम 5 का टेबल ले लेंगे सीधा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 51 किस में आता है, ये हम लेंगे पहले 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 17 1 जा 17। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 92, 92 में आ जाएगा 2 4 जा 8, 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 510 का क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, और 92 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ लिख लो थोड़े से गैपिंग में। एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले हम देख लेंगे कॉमन क्या है, कॉमन एक 2 निकल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द नंबर एलसीएम में चले जाएंगे, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये बनेंगे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा रफ वर्क में दिखा देती हूँ आपको करके, ऑलरेडी मैंने वैसे किया हुआ है बट मैं आपके लिए कर रही हूँ। 23 60 0 0, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 13। ठीक है, तो ये बना 1380, 1380 ये बना 1380 इंटू 17। ठीक है, अब 1380 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 17 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 7 0 0, 7 8 जस्ट 56 का 6 कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 और 5 26 का 6 2, 7 1 जा 7, 8 9।
ठीक है। इसके बाद 1 0 0, 8 3 1 0 6, 8 और 6 8, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 का 4 कैरी 1, इसके बाद 9 10 3 13 का 3 कैरी 1 2, ठीक है। 23 460 ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। और एचसीएफ तो हमारा 2 है ही है। अब ये जो रफ वर्क है मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आपने रफ वर्क करना है, पर ये मैंने बीच में ही कर दिया, आपने साइड में करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखती हूँ, तो इस करके मुझे होता है कि फटाफट आपका क्वेश्चन का आंसर तक आप पहुंच जाओ कि हाँ भी कैलकुलेशन ये है, ठीक है। अब वेरीफाई की बात आ रही है, तो वेरीफाई का अगेन वेरीफाई का क्या सीन रहेगा। वेरीफाई में उन्होंने क्या बोला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पहले लिख लेते, 510 था और 92 था, है ना, हाँ 92 था, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम कितना हुआ, 2 3 4 6 0, ये एलसीएम है, 2 एचसीएफ है, ठीक है। इक्वल टू, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगेन कैलकुलेशन, 2 0 0, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 4 2 8 1 9, ठीक है। 3 2 6, 2 2 4, 4 6 9 2 0, ठीक है। और अब इन दोनों की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप लोग रफ वर्क में देख लेना। तो इसकी भी जो कैलकुलेशन है 46920 है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 336 और 54, 336 का अब हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 2, ठीक है, 1 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। इसके बाद 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 क्योंकि 4 आ गया ना, 2 4 8, 2 2 4, अगेन 2, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब 54 का लेंगे, 54 का अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 2 4, 2 7 14, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है, हमने कॉमन्स निकालने हैं। एक ये कॉमन है 2 और दूसरा 3 कॉमन है, ठीक है, जो जो एलसीएम में भी जाएगा और एचसीएफ में भी जाएगा। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ी दूरी पे लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपका एचसीएफ तो निकल गया आपका 2 इंटू 3 विच इज 6। अब इसके बाद एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 इंटू 3, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो 3 2 6, एक मिनट, 2 1 2 3 4, 2 2 4 2 8 2 16 16, ये आ गया 2 का, 3 3 9, 3 27 इंटू 7, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे क्या बनती है। 16 7 जा 112, 112 इंटू 27, ठीक है। अब 112 इसको मैं इरेज कर देती हूँ जो मैं रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है। 112 और 27 इसको मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ आपको। 27 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 7 और 8 7 7, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। इसके बाद 4 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 7 3 10 0 2 और एक 3 3 0 2 4, ठीक है।
तो हमारा एलसीएम आ गया 3024। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है पर बहुत ध्यान से करनी है आपने कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद ये जो रफ वर्क है इसको मैं इरेज कर दूंगी। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको। तो वेरीफाई का क्या रूल था, वेरीफाई इस तरीके से लिख के आपने एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या आएगा, अगेन सेम जो गिवन नंबर है 54, ठीक है, और एलसीएम कितना है हमारा, एचसीएफ है 6 इंटू 3024, ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ 18144, और इसकी भी कैलकुलेशन आ रही है 18144, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में, आपके टेबल्स पक्के होने चाहिए, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से एक साइड के पेज पे करनी है, और ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन ले लेंगे ना उसी को साथ साथ एचसीएफ भी ले लो, क्योंकि एचसीएफ कॉमन ही तो होता है, रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचे हुए नंबर होते हैं वो हम एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पावर की फॉर्म में भी करके दिखा सकती थी, बट मैंने इसको इसलिए नहीं किया पावर की फॉर्म में क्योंकि वहां पर बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। ये हमारा बहुत ईजी मेथड है, तो इसमें भी आपको पूरी फुल मार्किंग मिलेगी, और इस तरीके से आप इस समूह को कर सकते हो। थैंक यू।